Hello friends, as we all are aware, yesterday, that is 17 September 2021, the 45th GST Council meeting has taken place at Lucknow. At the outset, I would like to say that there are few decisions which have been taken, or rather few recommendations which have been made by the GST Council, which are really good and really a trade facilitation measure. But since it is only a press release that we have come across, we'll have to wait till the notifications are issued. जब तक notifications नहीं आते तब तक कुछ भी कमेंट करना एक प्राइमरी कमेंट्स हो सकते हैं, बट एक बार नोटिफिकेशंस आ जाएं तभी हम लोग फाइनल कुछ कमेंट कर पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी दी फाइनल डिसीजंस ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल मीटिंग. प्रेस रिलीज जो उन्होंने रिलीज किया कल, उसमें मेजर 3 पॉइंट्स थे. एक वो रिकमेंडेशंस जो जीएसटी रेट गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए उन्होंने. दूसरे रिकमेंडेशंस जो जहाँ पे उन्होंने क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या मेजर्स वो लेने वाले हैं, वो दूसरा पॉइंट था. एंड थर्ड पॉइंट था कि लॉ एंड प्रोसीजर के अंदर जो वो रैशनलाइजेशन या जो वो चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं या करने वाले हैं. दीज वर दी 3 मेजर पॉइंट्स दैट दे हैव टेकन एंड दैट दे हैव रिलीज्ड इन दी document or press release. And these 3 prime points were further divided into 10 sub points. A B C D से लेके उन्होंने J तक के पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया उन सभी को. सो मैं फर्स्ट को अभी छोड़ रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने रेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स के बारे में डिस्कशन किया था. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग मच ऑन दैट बिकॉज वो काफ़ी जगह रैशनलाइजेशन किया है, काफ़ी जगह रेट बढ़ाया है. सो वो इस वीडियो में हम नहीं देख रहे. हम इस वीडियो में जो उन्होंने पहला पॉइंट जहाँ पे रेट रैशनलाइजेशन का बात किया गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में, वहाँ उन्होंने डी क्लॉज में उन्होंने लिखा कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल सेक्टर में है, उसमें दे आर प्रपोजिंग द करेक्शन इन रेट. दे हैव नॉट सेड क्या करेक्शन करना चाहते हैं, बट दे आर नाउ सेइंग दैट दे आर रिकमेंडिंग द करेक्शन इन द रेट. एंड सिंस वो जो मेजर पॉइंट है वो रेट वाला है जहां पे उन्होंने डी क्लॉज को इंसर्ट किया है, तो ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू चेंज द रेट्स ऑफ इनपुट्स और मे बी आउटपुट. या तो वो इनपुट के रेट्स को कम करेंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, या फिर वो आउटपुट के रेट को बढ़ा देंगे तो मैच हो जाएगा और इन्वर्टेड ड्यूटी से निकल जाएगा वो प्रोडक्ट. से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, तो मेरे इनवर्ट अगर 12% पे मेरे यार्न है और 5% पे मेरी इनपुट है, तो नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस ओनली. 1, 12 को 5 पे ले आए और 5 ही आउटपुट रहेगा तो इन्वर्टेड के स्ट्रक्चर से निकल गया, या फिर 5 का जो आउटपुट है उसको भी 12 पे ले जाए आउटपुट को तो भी इन्वर्टेड से निकल गया. ईदर ऑफ द 2 दे आर गोइंग टू फॉलो, और दे विल कम आउट विथ सम न्यू रेट which can be between 5 and 12. God knows, and we are not aware because they have not said anything. But yes, what they have said is कि this what was discussed in the earlier GST Council meeting and then it was deferred. Then it was deferred will be now implemented from 1st January 2022. 1 जनवरी 2022 से वो उसको एप्लीकेबल अब करेंगे. दिस इज फर्स्ट विच आई वांट टू कवर कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे उन लोगों ने डिसीजन ले लिया है दैट दे आर गोइंग टू डू सम चेंजेस एंड करेक्शन इन द रेट्स फॉर 2 इंडस्ट्रीज, फुटवेयर एंड टेक्सटाइल. एंड आई बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात एंड स्पेशली सूरत, सो textile industry is prominent here and they are going to rationalize. So this is a good news as per me, but at the same time we'll have to see in what manner they are going to change the rate, whether they are going to increase the output or whether they are going to reduce the input. वो देखना पड़ेगा. अगर वो आउटपुट को इंक्रीज करते हैं
तो सर्टेनली मेरे हिसाब से कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ जाएगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. देन क्लॉज ई में उन्होंने बोला केरला हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया था दैट पेट्रोलियम शुड बी नाउ कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी. दैट वाज प्लेस्ड फॉर कंसिडरेशन बिफोर द काउंसिल, बट आफ्टर द ड्यू डिलिब्रेशन, काफी उस पर डिस्कशंस हुए, डिलिब्रेशंस हुए, एंड द काउंसिल हैज टेकन अ कॉल दैट इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट स्टेज टू इंक्लूड पेट्रोलियम अंडर जीएसटी. सो फॉर द टाइम बिंग जो पेट्रोलियम अभी तक बाहर है जीएसटी से, फिलहाल वो बाहर ही रहेगा. पेट्रोलियम इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड फॉर द टाइम बिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज एज पर द 45th GST Council meeting and the decision taken therein. Then again there are some major GST changes in the rates which have been there in clause F. उसके लिए हम एक नया वीडियो, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सेपरेटली, जहाँ पे वो कुछ 9-10 आइटम्स के रेट्स में वो सर्विसेज के रेट्स में चेंजेस कर रहे हैं या उनको एग्जेम्पशंस दे रहे हैं या एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं. सो विल लुक इनटू दैट in other video. It is in clause F. And then clause G में भी उन्होंने कुछ clarifications इशू किए हैं. जो गुड्स के रेट हैं उसमें उन्होंने कुछ clarifications किए हैं. अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस जो फ्रूट ड्रिंक के होते हैं एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस विद फ्रूट जूस, इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था. काफ़ी सारे सर्च एक्शंस और हेरेसमेंट्स वो सब चल रहे थे. सो व्हाट दे आर डूइंग इज now they are saying कि carbonated fruit beverages और fruit drink 28% और 12% की लड़ाई होती थी. तो this is specifically being prescribed that the rate will be 28% and cess will be 12%. So I am repeating, carbonated fruit beverage or fruit drink and carbonated beverages with fruit juice, that will attract GST rate of 28% and cess of 12%. This is being prescribed specifically in the GST rate schedule. So specifically ये एक छोटा सा एग्जांपल था जहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज है which will include fruit juice also, that will be now classified into 28 plus 12%, that is 40%. जिस पे डिस्प्यूट हो रहा था कि 12% उस पर सेस नहीं लगेगा, वो कहाँ क्लासीफाई होगा, काफ़ी एक्शंस डीजीजीआई ने लिए थे. एंड नाउ दे आर कंफर्मिंग दैट द एक्शन एंड द क्लासिफिकेशन विच द अथॉरिटीज वर प्रेसिंग अपॉन इज द राइट क्लासिफिकेशन, एंड देयरफॉर नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी फर्दर डिस्प्यूट. सो सिमिलरली दे आर ऑल्सो क्लैरिफाइंग द जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज. काफ़ी जगह पे उन्होंने उसको भी क्लैरिफाई किया. जैसे कोचिंग सर्विस की बात करें, सो कोचिंग सर्विस जो स्टूडेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है या एनजीओज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उनकी स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, नाउ दे आर क्लैरिफाइंग दैट इट इज एग्जेम्प्ट. ऑल्दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सर्विसेज आर टैक्सेबल, बट इफ इट इज प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, देन इट इज एग्जेम्प्ट. सो लॉट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन. एक आइसक्रीम के लिए क्लैरिफिकेशन दिया है कि आइसक्रीम में मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम जो भी रिटेलर्स या ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उसको जो सेल कर रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%. सो देर आर लॉट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन विच दे हैव नाउ क्लैरिफाइड एंड मेड क्लियर. देन एज आई हैव सेड, दिस वाज पार्ट 1. पार्ट 2 में उन्होंने बताया कि कंपनसेशन सेस जिसको इंट्रोड्यूस करने का मेजर पर्पस था कि कंपनसेशन सेस कलेक्ट करके दे विल बी कंपनसेटिंग द स्टेट्स जहाँ पे रेवेन्यू 14% पर ईयर के हिसाब से ग्रो नहीं हो रही. सो देव एक्सटेंडेड दिस फॉर अनदर 3 year, almost 3 years 9 months till 31st March or rather April 2026. I presume that it is going to be 31st March 2026, but they say now they are extending it to April 2026 in the press release. The notification will come and then it will clarify कि कब extend हो रहा है, but otherwise June 22 तक ये खत्म हो रहा था. Now they've extended it further because initially, if I am not wrong, it was for 3 years and then they've extended it further for 2 years.
तो उनको 5 साल के लिए कंपनसेशन सेस को ले गए थे और अभी उन्होंने फर्दर उसको ऑलमोस्ट 4 ईयर के लिए बढ़ा दिया है। एंड देन सेकेंड पार्ट में ही उन्होंने सब डिस्कशन की कि काउंसिल ने काफ़ी सारे मैटर्स पर डिस्कशन किया, इंक्लूडिंग द इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर डिस्कशन हैज टेकन प्लेस एंड देन appropriate decisions have been taken, and very soon they will be coming out with the notifications, circulars, clarifications whatsoever is required. And there are also suggestions pertaining to certain changes in the provisions of the law जो recommend कर दिए हैं, और वो over the time we will see such changes in the provisions of not only the rules but also of the act. So friends, these were certain changes which they have deliberated in part 1 and part 2. Part 1 था wherein they have recommended with respect to the rate of tax on supply of goods or services. Part 2 था wherein they have emphasized on the compensation cess जो उन्होंने extend कर दिया, and again they have quoted and mentioned in the press release in part 2 कि उन लोगों ने काफ़ी discussions किए, काफ़ी deliberations किए, at length किए, और rates को rationalize करने की बात, या फिर एग्जेम्पशंस को रिव्यू करने की बात, या फिर ई इनवॉइसेस से रिलेटेड फास्ट टैग डेटा और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल दोज थिंग्स दे हैव deliberated and discussed in the council meeting, and that they have mentioned in part 2. Part 3 के लिए फ्रेंड्स हम एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे विल बी डिस्कसिंग the recommendations which are pertaining to law and the procedure, because that is going to be the most important part. So with this part 1 of this 45th GST Council meeting के analysis का I am just completing. Just one thing, मैंने rates cover नहीं किए because it's a big list, it will take a lot of time, but I have given an entire idea कि वहाँ पे rationalization भी दिया उन्होंने, कई exemptions को taxable किया, कई जगह exemptions दिए, और क्लैरिफिकेशंस भी उन्होंने दिए, जहाँ जैसे मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात की, और वैसे ही सर्विसेज में जहाँ मैंने कोचिंग सर्विसेज की बात की, तो सर्विसेज में भी उन्होंने काफ़ी जहाँ पे डिस्प्यूट या एम्बिग्यूटी थी उसको क्लैरिफाई किया. सो विद दिस फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर listening to this video, and I will be requesting you to please submit your feedback so that that can help me in my future videos. Thank you so much. Thank you.